नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम अपने इस चैनल के माध्यम से विभिन्न विकास कार्य जो कि रेलवे के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनमें धीमी गति से जनता परेशान है एवं जनता की समस्याएं जो समय समय पर सामने आती है, उनसे आप सभी को अवगत कराना हमारा मूल उद्देश्य रहता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हम आपको केवल अपडेट ही नहीं देते हैं, बल्कि जो आपके मन में सवालात और जो समस्याएं जनता जूझ रही है, उनसे आपको रूबरू कराना और आपकी बात जन जन तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य रहता है। इसी कड़ी में बात करते हैं जो सनावद से मथेला का सेक्शन पिछले 1.5 वर्ष से बनकर तैयार है, इस पर कोई भी ट्रेन का संचालन नहीं किया जा रहा है। जनता में काफ़ी आक्रोश है तथा कई बार बीच में रेलवे के द्वारा कई तरह की भ्रामक खबरें प्रसारित की गई कि फलानी ट्रेन का शुभारंभ सनावद से किया जाएगा, संचालन किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे जनता का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। हमने भी समय समय पर विभिन्न वीडियो के माध्यम से हमारी और आपकी बातें जनता तक पहुंचाई हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन को कानों पर जू नहीं रहेंगी। ऐसा नहीं है कि जनता के द्वारा अपने और भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। सनावद नगर की सामाजिक संस्था सनावद विकास संघर्ष समिति के द्वारा इसी परिप्रेक्ष्य में कई बार विभिन्न जनप्रतिनिधियों सहित रेलवे अधिकारियों को ज्ञापन दिए गए। उनके द्वारा समय समय पर आश्वासन दिए गए कि जल्दी ही समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इसी को देखते हुए विगत 13 अगस्त को तिरंगा रैली इस संस्था के द्वारा निकाली गई, जो कि ओंकारेश्वर रोड मोरडंका से चोरल तक ट्रेन में सवार होकर निकाली गई। इसमें रेल मंत्री एवं रेलवे महाप्रबंधक के नाम पर ज्ञापन दिया गया। साथ ही इसकी जल्द सुनवाई न होने पर आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी गई। ट्रेन पर ध्वज बांधकर स्लोगन लिखित तख्तियों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर लोगों के द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। क्षेत्र की प्रमुख रेल समस्याएं, ब्रॉडगेज, पुल, ओवरब्रिज निर्माण, डेमू ट्रेन संचालन आदि मांगों को लेकर संघर्षरत संस्था द्वारा प्रदर्शन कर रेल विभाग का ध्यान आकर्षण किया गया। बड़ी संख्या में सदस्यों एवं नागरिकों द्वारा राष्ट्र ध्वज थामे ओंकारेश्वर रोड स्टेशन से डॉक्टर अंबेडकर नगर तक चलने वाली ट्रेन में सवार होकर बीच में पड़ने वाले स्टेशनों बड़वाह, बलवाड़ा, चोरल में स्टेशन अधीक्षकों को सांकेतिक रूप से रेल मंत्री को प्रेषित किए जाने वाले पत्र की प्रति सौंपी और मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से मांगे पूरी करने की पुरजोर अपील की। स्लोगन में तिरंगे की शान बढ़ाएंगे, ब्रॉडगेज हम लाएंगे, आज़ादी का अमृत बरसे, अब ना रेल सड़क को जनता तरसे, लापरवाही आबाद ना हो, जन का धन बर्बाद ना हो जैसे जोशपूर्ण स्लोगन संदेश के बीच समिति सदस्यों ने शीघ्र समस्याओं पर सुनवाई न होने की दिशा में आगामी दिनों में सेल्दा प्लांट तक चलने वाली कोयले की मालगाड़ी को रोककर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है एवं ज्ञापन में भी इसे इंगित किया है। उक्त ज्ञापन को समिति के वरिष्ठ सदस्य श्री जाकिर हुसैन अमी ने मुंबई में पहुंचकर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री प्रकाश बूटानी जी को सौंपा तथा पत्र में उक्त सभी बातों का उल्लेख था, जो कि विभिन्न स्टेशनों के प्रबंधकों को सौंपे गए। जो प्रमुख समस्याएं इस क्षेत्र की चल रही लंबे समय से, संस्था ने इस मामले में अपनी आवाज़ बुलंद की है। ब्रॉडगेज के लिए क्षेत्र के हर नगर शहर से लगातार आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन इससे भी कोई फर्क रेलवे को नहीं पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि सनावद से मथेला का आमान परिवर्तन ब्रॉडगेज लाइन बनने का कार्य करीब 2 वर्ष पूर्व हो चुका है। CRS 1.5 वर्ष पूर्व हो चुका है। पूर्व में इस लाइन के लिए सनावद से भोपाल, सनावद से भुसावल ट्रेनों का टाइम टेबल भी रेलवे के द्वारा जारी किया गया, लेकिन अभी तक कोई भी सुविधा नहीं मिल पाई है। 2017 से मीटर गेज लाइन बंद होने के बाद से 2 साल में इस सेक्शन को शुरू करने का लक्ष्य था, लेकिन यात्रियों को कोई सुविधा अब तक नहीं मिल पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उल्लेखनीय है कि सनावद से 12 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के जाने के लिए सड़क मार्ग भी कुछ दूरी पर ही उपलब्ध है। यहाँ से देश भर के पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। वहीं वर्तमान बजट में आमान परिवर्तन हेतु 888 करोड़ की राशि भी स्वीकृत हुई, लेकिन सनावद से डॉक्टर अंबेडकर नगर के बीच धरातल पर कोई कार्य नजर नहीं आ रहा है। पूर्व में उत्तर से दक्षिण को जोड़ने वाले इस हृदय रेखा रूपी लाइन पर जल्दी आमान परिवर्तन कर देश की ब्रॉडगेज
की सेवाओं को एक छोटा मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ओंकारेश्वर रोड एवं बड़वाह के बीच में रेलवे ब्रिज को तोड़कर नया ब्रिज बनाना प्रस्तावित है। समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इस ब्रिज को यथावत रखकर नया ब्रिज बनाया जा सकता है एवं पुराने ब्रिज को लीज पर देकर रेस्टोरेंट ऑन रिवर जैसा प्रयोग भी किया जा सकता है, जिससे कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आय भी अधिक होगी। वहीं पूर्व में ब्रिज तोड़ने का टेंडर आनन फानन में जारी करके कैंसिल किया गया, लेकिन इसका कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया। वहीं अकोला से अकोट का आमान परिवर्तन कार्य काफ़ी लंबे समय पहले हो चुका है, लेकिन उस क्षेत्र में भी ट्रेन की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। यह भी काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि तो समस्याओं के बारे में रेलवे प्रशासन के द्वारा सही निर्णय नहीं लिए गए तो जो क्षेत्र की जनता है उग्र प्रदर्शन करेगी। जैसा कि उन्होंने उल्लेख किया है कि जो सेल्दा पावर प्लांट में जाने वाली ट्रेन है उसको रोका जाएगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए रेलवे को जल्दी ही अब इस सेक्शन के बारे में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पानी सर से ऊपर निकल चुका है। वहीं जो सनावद का आरक्षण केंद्र था वह भी बंद कर दिया गया है। स्टेशन का नया भवन काफ़ी लंबे समय पूर्व बनकर तैयार हो चुका है और फिर से आरक्षण केंद्र को शुरू किया जाना चाहिए। इससे भवन की साफ सफाई व रखरखाव भी संभव होगा, क्योंकि वर्तमान में खाली स्टेशन परिसर अनैतिक गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है। वहीं मवेशियों के द्वारा भी इस पर गंदगी की जा रही है। सनावद स्टेशन के पास में आने वाले समय की स्थिति को देखते हुए जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने के लिए प्लानिंग करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह ओंकारेश्वर जाने के लिए मार्ग है तथा इस पर जब पूर्व में मीटर गेज ट्रेन चलती थी तो उस समय काफ़ी लंबी लंबी लाइनें वाहनों की लग जाती थी जब ट्रेन क्रॉस होती थी। तो इस स्थिति से बचने के लिए यहाँ पर ओवरब्रिज का प्रावधान किया जाना चाहिए। वहीं जो बामन गांव है जो कि इंदौर इच्छापुर हाईवे पर पड़ता है, वहाँ पर लंबे समय से रेलवे ओवरब्रिज का कार्य प्रगति पर चल रहा है, लेकिन अभी तक उसे बनाया नहीं गया है। हाईवे बनने के साथ में ही तेज गति से इस ओवरब्रिज को भी बनाकर रोड को जोड़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर सनावद, बड़वाह एवं ओंकारेश्वर क्षेत्र की समस्त जनता की ओर से यह ज्ञापन सौंपा गया, जो कि बिल्कुल सही और जायज़ मांगे इसमें की गई। हम भी इस बात का पूरा समर्थन करते हैं तथा उम्मीद करते हैं कि रेलवे प्रशासन की नींद खुले और जल्द से जल्द इस सेक्शन पर ट्रेनों का आवागमन वाया मातेला होकर ही शुरू कर दिया जाए, क्योंकि दिसंबर तक की अवधि जो खंडवा बाईपास केबिन से खंडवा स्टेशन तक का कार्य पूरा होने की बताई जा रही है। फिर भी काफ़ी लंबा समय इसके बीच में जनता को गुजारना पड़ेगा। तो विकल्प के तौर पर एक डेमू या मेमू ट्रेन का संचालन आसानी से किया जा सकता है। इस ओर रेलवे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।